नमस्कार। आज हम लोग जैसा कि शीर्षक है, एक बहुत ही मजेदार विषय पर काम कर एक महिला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन्होंने औरंगज़ेब पर एक पुस्तक लिखी है और इनका परिचय ये है कि ये इतिहास को खूब जानती हैं, इतिहास की लेखिका हैं, लेक्चरर वगैरह कहीं हैं किसी विश्वविद्यालय। तो पढ़ने पर मुझे लगा कि सेवकाई बहुत कठिन काम है, ये तुलसीदास जी ने कहा, वो इस पुस्तक को पढ़ के लगा। जैसा कि शायद मैंने पहले धर्म मीमांसा चैनल पर चर्चा किया है, जिसको यूरो अमेरिकन स्कॉलरशिप कहते हैं, वह मूलतः एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा और सारा ही लिटरेचर प्रोपोगेंडा लिटरेचर है। लेकिन प्रोपोगेंडा तो हो। अब ये महिला है, ये औरंगजेब की जितनी दुर्गत इस किताब में कर रही हैं, वो कमाल की बात है और इनको पता ही नहीं है। और ये बैठी इसलिए हैं कि अकबर के बारे में, ये औरंगजेब के बारे में हिंदू लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदू नेशनलिस्ट क्या 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 काला सफेद बात कर रहे हैं, उसको धो के साफ करके ये एक रियल हिस्ट्री देंगी। आगे मैं इन्हीं की भाषा में बात करूं, तो हम लोग इस काम को शुरू करते हैं। तो ये एक पुस्तक है, औरंगजेब। लेखिका है, अब चूंकि अंग्रेजी भाषा में स्वर के उच्चारण का कोई जुगाड़ नहीं है, तो ये कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी उच्चारण करते हैं। मेरा तो देवी जी से भेंट हुआ नहीं है, तो मैं उच्चारण कर रही हूँ ऑड्रे ट्रस्के। इसके 7-8 उच्चारण हो सकते हैं। तो खैर, तो अब मैं इस पुस्तक को सहारे लेके बात कर रही हूँ। ये पुस्तक छपी है 2017 में। मेरा इस पुस्तक से संपर्क हुआ 19 अक्टूबर को। मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, सत पराशर जी है यूएसए का। उन्होंने लिखा कि वुड यू लाइक टू रिव्यू अ बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब बाय एन अमेरिकन ऑथर। इस पुस्तक का नाम है औरंगजेब द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग। उन्होंने बताया कि ये पीडीएफ में अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये पुस्तक खरीद के मंगवाई। इतनी पतली 100-125 की पुस्तक ये 1800 रुपए में खरीद के आई। तो जैसा मेरा स्वभाव, मैंने पढ़ दिया। तो पहले बता दूं 2-4 लाइन इनकी मन में। ये जो प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट, जहां से चीज शुरू हो रही है, वहां ये कहती हैं that this book was first formulated via social media is appropriate because the Aurangzeb fever that has gripped modern India often surfaces most virulently on platforms such as Twitter and Facebook. ये जो औरंगजेब का बुखार है, इसके कारण इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। आई In this short biography, I address Aurangzeb's vibrant, ongoing presence in popular culture. दूसरा ये कहती है, Aurangzeb is first and foremost a Mughal king about whom most people know lamentably little. This book is an attempt to introduce the historical Aurangzeb. ये ऐतिहासिक औरंगजेब को प्रस्तुत कर रही हैं और औरंगजेब के चारों ओर ये हिंदू फोबिया ने जो मिथ क्रिएट किया है, इस मिथ को ये धोना चाहती है। कई चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़, तो ये जो धोने का काम कर रही हैं कि भाई औरंगजेब को जो बड़ा बदमाश, टायरेंट और हिंदू द्रोही और हिंदू नरसंहार और मुस्लिम क्या कहते हैं, मंदिर तोड़ने वाला बताते हैं। ये जो सारी काली मिथिकल बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, उसको ये अमेरिकन महिला
सही करेंगी। तो सबसे पहले इस फोटो को देखिए। ये औरंगजेब की फोटो है और औरंगजेब के सिर के आगे ये जो गोला दिखाई दे रहा है, घोड़े पर सवार है। इस महिला को पता ही नहीं है ये औरंगजेब की सेवा कर रही है या औरंगजेब का नाक काट रही। इस महिला को इस्लाम का भी पता नहीं है। इस महिला को ये भी पता नहीं है कि कुरान में 4 कैटेगरी है। क्या क्या? मोमिन और काफिर, ये तो हम सब लोग जानते हैं। 2 और गंभीर कैटेगरी है जिससे रसूल और अल्लाह परेशान है, मुनाफिक और मुशरिक। मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वो है जो प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है, वो मुमिन है, वो बिलीवर है। काहे में बिलीवर है? रसूल में, अल्लाह का इंस्ट्रक्शन जो 100-200 साल बाद कुरान में कोडिफाइड बताया जाता है, क्लेम किया जाता है, उसको ये लोग मानने वाले बिलीवर हैं। और दूसरा काफिर, जिसमें हम सब लोग आते हैं, ऐसा बताया जाता है। 2 कैटेगरी और है, मुनाफिक जो प्रिटेंड तो करता है बिलीवर होने का, किंतु वो काफिर है और इस कारण उसको काफिर से भी भयंकर जहन्नुम, दोजख मिलेगा जिसकी आग बड़ी भयंकर हो। और मुशरिक जो अल्लाह के अलावा और देवी देवताओं को शिर्क करता है, शामिल करता है, शरीक करता है, वो है मुशरिक। और इस देवी जी को, जो ये अमेरिकन महिला है, जो अपने, जो इसके बारे में गूगल में लिखा है, इसके परिचय में भी लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री है, लेक्चरर है। इसको ये भी नहीं पता कि इस्लाम में एक हदूद गुनाह है। हदूद गुनाह मतलब हद से आगे बढ़ जाना। कौन सी हद? जो अल्लाह ताला ने खींची है, रसूल साहब ने बताई है। क्या बन जाना? उसमें पहला जो हदूद गुनाह है यानी क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है, वो है एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। यहाँ औरंगजेब एक दीनी, अपने दीन का पक्का मोमिन है, इस्लाम का पक्का। अरे तू अपना चित्र बनवा रहा है। काबा में रसूल साहब ने अपने हाथ से डंडे से 360 मूर्तियां तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? मूर्ति बनाना मतलब जिसमें आप रूह तो नहीं फूंक सकते हैं, वो अल्लाह ताला बनने जैसी बात है। इस्लाम में मूर्ति बनाना, चित्र बनाना हदूद क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है। इसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। तो ये लोग तो सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, बुद्धिस्ट मंदिर, जैन मंदिर, सबको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, गंदा करते हैं, खराब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है। तो जब बंदर या बंदरिया, बंदर कहे तो नाराज हो जाए कि साहब मैं फीमेल हूं, मुझे मेल बता रहे हैं इसलिए मैं बंदरिया कह रही हूँ। एक है ना कि बंदर राजा का सेवक था, पंखा झल रहा था, राजा साहब सोए थे, तो एक मक्खी बार बार नाक पर आके बैठ रही थी। तो बंदर को सेवकाई चढ़ी तो उसने उठाया तलवार, मारा मक्खी को, मक्खी तोड़ गई, राजा साहब की नाक कट गई। अब ये बंदर, इनको कहना उचित है कि बंदरिया या थर्ड जेंडर, क्योंकि लगती ये वोक है, इसीलिए इतनी मूर्ख है। तो ये पहला क्या बता रही हैं? औरंगजेब हदूद गुनाह करता हुआ अपना चित्र स्वयं बनवाता हुआ, और चित्र में भी उसके सर के चारों तरफ ईश्वरीय आभा का है। और ये ईश्वरीय आभा कौन दिखाते हैं? सनातन धर्म में, जिनमें बहुत ईश्वरीय तेज माना जाता है, उनके सर के चारों तरफ तेज वलय दिखाया जाता है। तो हदूद गुना। तो ये औरंगजेब की सेवा करने के लिए नियुक्त है, ये औरंगजेब की दुर्गत करने के लिए नियुक्त है।
वो लोग जब किसी की सेवा करते हैं, कम्युनिस्ट लोग किसी की सेवा करते हैं, ऐसी ही सेवा होती है। अब तो इसके बाद इनका अध्याय 1 शुरू होता है। अध्याय 1 के पृष्ठ 5 पर करंट पॉपुलर विजन्स ऑफ औरंगजेब आर मोर फिक्शन देन रियलिटी। ये बात तो देवी सही कह रही है। फिक्शन क्या है? औरंगजेब तो दीनी है, दीन और ईमान का पक्का है, यानी इस्लाम का और कुरान का पक्का है। यहाँ तो फ्रंट पेज पर ही गुनाह कर रहा है इतना नहीं, ईमान का ऐसी तैसी कर रहा है इतना नहीं, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह कर रहा है अपना चित्र बनवा कर। और तेज वलय तो जिसको कहते हैं गुनाहे बेलज्जत, गुनाह भी किया और उसमें लज्जत मतलब मजा भी नहीं आया। करंट पॉपुलर विजन्स ऑफ औरंगजेब आर मोर फिक्शन देन रियल। क्या सचमुच औरंगजेब दीनी और ईमानी है या मुनाफिक और मुशरिक है? ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ। ये महत्वपूर्ण बात कैसे हमारे आज को प्रभावित कर रही है, ये वार्ता के अंत तक स्पष्ट हो जाएगा। अब ये देवी जी कह रही हैं पृष्ठ 5 पर, सब हेडिंग है द मिथ ऑफ औरंगजेब द विलेन। सीधे फ्रॉम हाउस टॉप डिक्लेयर कर रही हैं कि औरंगजेब एक दुष्ट व्यक्ति है, ये मिथ है, ये मिथ्या है। और इस मिथ्या को धोने के लिए ये अमेरिकन वोक महिला बैठी है। फिर ये एक और खास चीज मैं बताऊं, ये जो यूरो अमेरिकन स्कॉलरशिप का पूरा एपरेटस है, ये अपनी असलियत को, अपने मंतव्य को छिपाने में माहिर है। अब जो इसके जानकार हैं उनके सामने तो जैसे राजा बिना कपड़े का, वैसे ये स्कॉलर्स भी बिना कपड़े के नंगे दिखाई देते हैं। लेकिन ये महिला, चूंकि इसमें दिया नहीं है लेकिन पूरे से लग रहा है कि ये जानकार नहीं है, तो ये अपना बायस को कहते हैं ना गले में टांग के चल रही है। तो पृष्ठ 6 पर लिखती है फ्रॉम ए डिविसिव हिंदू नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी इस महिला को, इस लेखिका को हिंदुओं से चिढ़ है। ये पूरी पुस्तक में टप टप टपक रहा है। इसका मतलब ये यूरो अमेरिकन स्कॉलरशिप के मार्जिन की महिला है। अब ये कह रही है पृष्ठ 7 पर, पृष्ठ 7 पर कह रही है भारत में तो औरंगजेब को कोई समझता ही नहीं है। पाकिस्तान में भी औरंगजेब के लिए बहुत लोग अटसट कहते हैं। और शाहिद नदीम नाम का एक पाकिस्तानी प्लेराइट है, उसने कहा सीड्स ऑफ पार्टीशन वर सोन व्हेन औरंगजेब ट्रायम्फ ओवर दारा शिको। जैसे ही दारा शिको को मार काट के हटा दिया, औरंगजेब तख्त पर बैठ गया, उसी दिन पार्टीशन का बीज बो दिया गया। फिर ये कह रही है ये जो नेहरू है, ये नेहरू भी औरंगजेब का प्रशंसक नहीं है। कैसी बात है? ये नेहरू क्या कहता है पृष्ठ नंबर 7 से मैं बोल रही हूँ। नेहरू listed Aurangzeb's purported faults at length, rebuking him as a bigot and an austere Puritan. साहब नेहरू को तो बड़ाई करनी चाहिए थी, नेहरू ने भी बड़ाई नहीं की। और फिर नेहरू के लिए कहती है कि इसको डेंजरस, नेहरू बताता है औरंगजेब को डेंजरस थ्रो बैक हु पुट बैक द क्लॉक। अरे नेहरू बेचारा, सोचो, वो चाहता था इस्लामिक राज्य सदा के लिए चले। जिस प्रकार हिटलर कहता था 1000 साल का रीख, जिस प्रकार अंग्रेज सोचते थे कि अब तो बस अनंत काल तक, कयामत तक वो राज करेंगे। और एक इनका फुकुओयामा या कौन था,
वो कहता था एंड ऑफ हिस्ट्री। तो बेचारे नेहरू तो ये चाहते थे और उनको बड़ा दुख हुआ कि औरंगजेब ने अपने बदतमीजी से, बदमाशी से, जिसको ये मिथ बता रही हैं, तहस नहस कर दिया इस्लामिक साम्राज्य का। फिर वो कह रही है केवल नेहरू नहीं, जदुनाथ सरकार ने भी यही किया। जदुनाथ सरकार नहीं, जो ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन नहीं कहती है, ब्रिटिश कॉलोनियल जो थिंकर्स थे, वो भी मुगलों को अटचट कहते हैं। यहाँ तक कि उनको एफिमिनेट, एफिमिनेट मतलब मेहरा, जनखा, थोड़ा भद्दा शब्द है, एफिमिनेट कहते हैं, ऑप्रेसिव कहते हैं, और मुस्लिम बेचारे कॉलोनियल लोग। अब मुस्लिम ना कहें तो का कहें, एफिमिनेट ना कहें, जनखा और मेहरा, वो आएगा कथा। औरंगजेब स्वयं कितना बड़ा मेहरा है, तो ब्रिटिशर्स क्या करें। फिर वो कहती है over the centuries many commentators have spread the myth of the bigoted evil Aurangzeb on the basis of shockingly thin evidence। सब कोई साक्ष्य तो है नहीं कि इसको औरंगजेब को दुष्ट कहा जाए। ये लोग कहते हैं कि साहब हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिया, जबकि उसने एक आध दो दर्जन मंदिर ही तोड़ा होगा। पृष्ठ संख्या 8 पर फिर ये कहती है कि ये लोग इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, बंदर या बदरिया की सेवकाई, कि साहब ही इशूड मेनी ऑर्डर्स प्रोटेक्टिंग हिंदू टेम्पल्स एंड ग्रांटेड स्टिपेंड्स एंड लैंड्स टू ब्राह्मण। वो बेचारे ने तो ब्राह्मणों को धन दिया, ग्रांट दिया, मंदिरों को ग्रांट दिया। ये करके क्या किया, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, हदूद गुनाह, दूसरे देवी देवताओं को अल्लाह ताला के साथ शरीक किया। वो दीनी तो नहीं है, वो ईमानी तो नहीं है, तो क्या है, दूसरों के धन संपत्ति, स्त्रियों का बलपूर्वक, छल पूर्वक, बर्बरता से अपहरण करने वाला एक दुष्ट अत्याचारी, जिसको दीनी का यानी मियाँ होने का नकाब पहनाकर उसकी रक्षा करते हैं। कौन, हिंदू लोग। जो उससे तबाह है वही उसको लबादा पहनाते हैं, वो लबादा जो इस्लाम के अनुसार उसके पास नहीं है। और नहीं होने का मतलब क्या, कुत्ते से नुचवाया जाना, किसके अनुसार, इस्लाम के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार। मैं 3 भाषण दूंगी, तीसरे में बताऊं। फिर वो कहता है कि उसने केवल होली थोड़ी बंद करवाया था, उसने तो मुहर्रम और ईद भी बंद करवा दिया। अरे देवी, तुझे ये नहीं पता, मुहर्रम शिया लोग का है, ये लोग सुन्नी हैं, और सुन्नी और शियाओं में लड़ाई तो कुत्ते बिल्ली से जाता है। ये भी तुझे नहीं पता, इस्लाम पर छोड़ तू औरंगजेब पर किताब लिखने चल पड़ी। फिर ये कहती है कि जो इसके ठीक आलोचक हैं वो इस बात को पूरी तरह भुला देते हैं, दे ओमिट ऑल टुगेदर दैट औरंगजेब कंसल्टेड विद हिंदू एसेटिक्स ऑन हेल्थ मैटर्स। यानी भारतीय सनातनी हिंदू वैद्यों से इलाज कराता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ए भाई तुम लोग तो किसी महमूद गजना और घोर के महमूद के बारे में बात करते हो। यानी औरंगजेब के समय तक आते आते 600 साल बीत गया। तुम रसूल की बात करते हो, 7वीं से 17वीं शताब्दी 1000 साल बीत गया। और मुगल बादशाह या पादशाह के पास एक ठो मियाँ हकीम ने अपनी जान वो काफिर के हाथ में दे रखा है। ये बेचारी को पता नहीं होगा कि ये किताब मेरे हाथ में एक अमेरिकन सज्जन संत सत पराशर जी मेरे हाथ में थमाएंगे। फिर वो कहती इतना ही नहीं, पृष्ठ संख्या 9 पर
He employed more Hindus in his administration than any prior Mughal ruler by a substantial margin. क्यों भाई, तू हिंदुओं का द्रोही था, हिंदुओं का हत्यारा था, ये तो तथ्य है। तो फिर शासन के टॉप पोजीशन पर हिंदू क्यों है? हिंदू इसलिए हैं क्योंकि तेरा राज्य नहीं है, ये राज्य हिस्सेदारी का पार्टिसिपेटरी रेजीम है, जिसमें तू बादशाह है, लेकिन शासन का असली बागडोर अनेकानेक महत्वपूर्ण सनातनी हिंदुओं के पास है। और जब उन्होंने तुझे लात मार के भगाया, ये सारे तथ्य इस पुस्तक में है कि कैसे लात मार के इसको ढक्कन भगाया गया है। तो ये सेवा कर रही है, ये औरंगजेब की सगी है कि औरंगजेब की शत्रु है? कहा जाए, करने तो चली थी सेवा। फिर ये कह रही है, फिर अपना वो कीजम छाट रही है कम्युनिस्टों का खास। इट मेक्स लिटिल सेंस टू असेस द पास्ट बाय कंटेम्प्ररी क्राइटेरिया। समकालीन आधारों पर, मान्यताओं पर पुराने समय की तो जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि औरंगजेब हत्यारा है, नृशंस है, बर्बर है, बाप का पिता का हत्यारा है, स्वयं सो कॉल्ड मुस्लिम यानी मियाँ समाज में, मुनाफिक और मुस्लिम समाज में दुत्कारा गया है, थूका गया है। तो ऐसे को ढकने के लिए तू कह रही है अपने समय के अनुसार ठीक है भाई, आज की तुलना में मत जांच करो। तो क्यों भाई, उस समय में शिवाजी महाराज नहीं थे? उस समय में महाराणा प्रताप नहीं थे? उस समय में दुर्गादास राठौर नहीं थे? उस समय में पेशवा नहीं थे? कौन नहीं था? उस समय भी श्रेष्ठतम आदर्श थे। नीचता करने के लिए दो काफी थे, एक ये मुनाफिक मुशरिक मियाँ लोग और दूसरे यूरोप में चर्च वाले लोग। खैर, अब वो फिर कह रही है पृष्ठ 9 के आखिरी लाने में, रिकवरिंग औरंगजेब द मैन। ये औरंगजेब नाम का जो मनुष्य है, इसको ये महिला रिकवर करके लाएगी। अरे औरंगजेब तो उसका नाम ही नहीं था भाई, ये तो उसने स्वयं अपने लिए उपाधि धारण कर ली। जैसे नेहरू इंदिरा गांधी स्वयं को, राजीव गांधी स्वयं को भारत रत्न घोषित कर लेते हैं, तो औरंगजेब का जो भी मतलब हो, ये तो उसने खुद जाहिर कर दिया। इसका नाम जहरुद्दीन या क्या इसके बाप ने नाम रखा था, तो बाप ने जो नाम रखा उस नाम से बुलाने में ये भी खुद को लजाता है, और इसके सेवक और इसके प्रशंसक भी लजाते हैं। तो आगे ये कह रही है कमाल की बात, और जो मैं ये बारीकियां समझा रही हूं, ये अगर आप लोग समझ लेंगे तो 50 ऐसी चीज आप अपने आप कर लेंगे। शब्द देखिए, ही वॉन्टेड टू बी अ जस्ट किंग। तेरे को कैसे पता चला भाई क्यों क्या चाह रहा? उसको मरे 1707 में मर गया। पुनर्जन्म तुम दोनों मानते नहीं हो, तेरे लिए चिट्ठी पत्री वसीयतनामा छोड़ के नहीं गया है। ही वॉन्टेड, उसके दिल में क्या है, ये इस अमेरिकन ईसाई महिला को पता है। अब ईसाई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर महिला है, ईसाई है या नहीं है, औरंगजेब होता तो इसकी क्या गत बनाता कि मर्द के ऊपर औरत किताब लिखी। औरत का क्या अर्थ है, मैंने अपनी अनेक वार्ताओं में बताया है। He wanted to be a just king, a good Muslim and a sustainer of Mughal culture and custom। 3 बात। वो एक जस्ट का मतलब है न्याय प्रिय राजा होना चाहता था। इतना खून खराबा नृशंसता किया, उसके बाद वो ये चाहता था, ये महिला बता रही है, अ गुड मुस्लिम, लगातार कुफ्र कर रहा है, लगातार हदूद गुनाह कर रहा है। तू ही बता रही है भाई, तो गुड मुस्लिम कैसे?
और अ सस्टेनर ऑफ मुगल कल्चर एंड कस्टम। पहले तो ये लोग मुगल नहीं है, ये लोग तुरुस्क हैं। और सारे तत्कालीन समकालीन लिटरेचर में जो वहां दरबार में लिखा गया और जो अन्यों ने लिखा, इन सबों को तुरकिया ही बुलाया जाता है। कहीं भी इनको मुगल नहीं कहा गया। इनको मुगल क्यों कहा गया है, मैं अपनी तीसरी वार्ता में बताऊंगी। आगे तू ही बताएगी। जो अकबर करता था, जो शाहजहां जहांगीर करता था, इसने सबकी ऐसी तैसी कर दी। अब जो इन लोग की बदमाशी और बेवकूफी दोनों एक साथ। बदमाशी तब तक है जब तक हम लोग समझते नहीं है। बेवकूफी कब है, जब हम समझ जाते हैं। पृष्ठ संख्या 10। Aurangzeb's vision of justice was deeply colored by the wider Islamic tradition, much of which had little to do with theology. थियोलॉजी मतलब जो कुरान में है, उससे औरंगजेब का लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला ने गैब्रियल के मार्फत जो भी रसूल को भेजा, जो 100-150 साल बाद कुरान नाम की चीज में कोडिफाइड बताया जाता है, उसका औरंगजेब से लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना है? जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम के द्रोही मुनाफिक और मुशरिक कर रहे हैं, उसको कहते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन। जैसे 3 तलाक कुरान में नहीं है, इस्लामिक ट्रेडिशन है। नहीं नहीं नहीं, मुनाफिक ट्रेडिशन है। ऐसा मुनाफिक ट्रेडिशन जिसको अल्लाह ताला चटनी बनाएंगे। इसी प्रकार ये बुर्का, भारत में सब बुर्का लिए डोल रही है। जहां इस्लाम का जन्म हुआ वहां बुर्का था क्या? कुरान में और हदीस में एक बार बुर्का का वर्णन है क्या? रसूल मोहम्मद को तो यही कहा ना, अपना प्राइवेट पार्ट ढक लो और ब्रेस्ट ढक लो। प्राइवेट पार्ट ढकने को क्यों कहा, बाद में कभी सुना दूंगी, हदीस में वर्णन है उसका। प्राइवेट पार्ट तो सबका ही ढका रहता है, स्त्री का, पुरुष का, सबका। नंगा कौन घूमता है? तो क्या कह रहा है आगे कि pre-modern Islamic ideas about justice drew extensively from Persian and Greek philosophies that predated Islam. तो औरंगजेब बाबू जो हैं, वो किस आइडिया से चल रहे हैं? उन विचारों से। कौन? पर्शियन और ग्रीक। पर्शियन और ग्रीक भी कौन? जो इस्लाम के पहले है। इस्लाम के पहले जो है उसको कुरान में जाहिल, जहालिया, जहालियत कहा गया है। उसको नाश करने के लिए इस्लाम आया है। देवी जी कह रही हैं कि औरंगजेब बाबू इस्लाम के पहले यानी जहालियत से गाइडेड है। जब बंदर सेवक हो तो क्या हो? इन दिस विजन divisive concepts such as jihad and jizya were less important than the ideals of akhlaq and adab. अरे भैया, जिहाद तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम का पार्ट है। अब तू कह रही है वो लेस इम्पोर्टेंट है। तू क्यों कह रही है? 2017 में किताब लिख रही है। मॉडर्न अमेरिका में, अमेरिका तो मॉडर्न है, अमेरिका में जिहाद का पक्ष लेके तू वो खोकर भी जी नहीं पाएगी। तू कह रही है नहीं नहीं, औरंगजेब जिहाद जजिया से कोई खास नहीं था, वो प्री इस्लामिक जहालियत के ख्यालों से प्रेरित था। तो वो दीन ईमान का सच्चा कैसे हुआ? फिर कहती है Aurangzeb's ideas about justice do not tally with those commonly accepted today. आज जिसको हम न्याय कहते हैं, आज नहीं कहते हैं, अनंत काल से कहते हैं। तो औरंगजेब का विचार नहीं मिलता था। अरे काहे नहीं मिलता था? मियाँ था इसलिए नहीं मिलता था।
और मियाँ के साथ-साथ काटना, मारना, छीनना, लूटना, छल करना, धोखा देना, घृणित जुगुप्सित कार्य करना, ये उसका, उसके बाप का, उसके दादा का, उसके परदादा का, चारही का मामला, चारों का अभ्यास था। तो क्या कहती है, बट दैट इज हार्डली द पॉइंट, लेकिन ये भी कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है। औरंगजेब्स आइडियाज अबाउट जस्टिस डू नॉट टैली विद द दोज कॉमनली एक्सेप्टेड टुडे, बट दैट इज हार्डली द पॉइंट। देन व्हाट इज द पॉइंट? कि ये मियाँ लोग फिर बदमाशी करें तो उनको इस्लाम के नाम पर कबूल करो। नहीं भाई नहीं, हमने कुरान पढ़ लिया है, कुरान के अनुसार इनको किसी इस्लामिक चीज पर कोई दावा नहीं है। इस्लाम के अनुसार इनको बुचर किया जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, इस्लाम की 14वीं शताब्दी में इस्लाम का कोई धनी धोरी नहीं है जो इन मुनाफिकों और मुशरिकों को शरिया के अनुसार क्रिमिनल पनिशमेंट दे। मैं तो अपील करूंगी अपने गृह मंत्री से कि आप लोगों ने संविधान में लिख रखा है कि हम कुरान का इज्जत करेंगे। मतलब शाह जी ने नहीं लिखा, नेहरू जी ने लिखा है, नेहरू जी एंड कंपनी ने लिखा है। तो कुरान का इज्जत करने के लिए इन सब को आपको दंड देना होगा। कैसे? शरिया के अनुसार कुत्ते से नोचवा, हाथ कटवा, पैर कटवा, जीभ नोचवा, आंख नोचवा। ये देवी जी को नहीं पता है। फिर वो कहती है कि इस देवी का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन है टू रिकवर द मैन एंड द किंग from underneath the mounds of misinformation that we have blindly accepted for centuries। यानी कि नीच है, दुष्ट है, ये सब तो फालतू बात है। वो सब दुष्टता कर रहा है, लेकिन तो क्या, ये तो उस समय में उसका ख्याल था। इसलिए आज जिसका जो ख्याल है वो एक्सेप्ट कर। तो भाई तू एक्सेप्ट कर ले, मियाँ लोग का जो विचार औरतों के लिए है एक, नॉन मियाइन के लिए है दो, तो फिर तेरे साथ क्या होना चाहिए, तो उसके लिए प्रस्तुत हो जा। तो अब फिर आगे एक लाइन और बता रहे हैं, बट द क्वेश्चन बिफोर अस इज नॉट वेदर औरंगजेब वॉज ए जस्ट किंग। ये भी विषय नहीं है हमारे लिए कि वो जस्ट किंग है कि नहीं है। रादर आई वॉन्ट टू नो वॉट औरंगजेब थॉट इट मेंट टू बी अ जस्ट मुगल किंग। हिटलर जस्ट है कि नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है। और हिटलर को अमेरिकन और यूरोप, फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश मान्यताओं पर जांचने की जरूरत नहीं है। देखा ये जाना चाहिए कि हिटलर जो उचित समझता था उसने किया कि नहीं। हिटलर ने जूइश होलोकॉस्ट के बारे में सोचा, उसने किया। इसके आगे क्या भाई। Understanding Aurangzeb on his own terms is a promising project, but one little try। औरंगजेब को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर देखना होगा, लेकिन आज तक देखा नहीं गया। मैं फिरंगन देखूंगी, तुम फिरंगन्स का। मियाँ लोग चाहे वो मुनाफिक हैं या मुशरिक हैं, काट काट के किस तरह का चटनी बनाएंगे, ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में देख ही रही होगी तुम। कर फूटा है वो खो, इसलिए ये सब कर रही। अब अभी 34 मिनट हुआ है। फिर वो आगे कहती है पेज 13 पर, वी नीड अ फ्रेश नरेटिव। साफ साफ दो टूक, साफ साफ दो टूक क्यों कह रही है? ये लोग डिस्परेट हो गए। कौन लोग? अपॉलजिस्ट ऑफ इस्लाम, अपॉलजिस्ट ऑफ बारबैरिटी ऑफ इस्लाम। ये डिस्परेट हो गए हैं। दुनिया हमको आर पार देख रही है, हम तो जा रहे हैं। तो ये सारा सोफिस्ट्री भूल गए हैं।
साफ कह रहे हैं, वी नीड अ फ्रेश नरेटिव अबाउट औरंगजेब, हियर आई ऑफर वन सच स्टोरी। एक नरेटिव की जरूरत है और मैं वो कहानी बता रही हूँ, मैं कहानी बता रही हूँ। कहानी बता नहीं पाई है बेचारी, वो अलग बात है। हिस्ट्री, यूरोप के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री स्टोरी ही है, उनके अपने परिभाषा में। हम उसको इतिहास की तरह देखते हैं। मैं तो नहीं देखती हूँ, बहुत से लोग देखते हैं। ये उनकी इंटेलेक्चुअल फेलियर है। तो अब पेज 14, पेज 14 पर आज मैं केवल एक तरह के विषय ले रही हूँ। दूसरे वार्ता में दूसरे सारे विषय एक साथ उठाऊंगी, तीसरे में तीसरे। अब ये क्या कह रही है पेज 14 पर? बता रही है कि इसको हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं। वो कहते कहते कह गई, द मुगल्स टू emphasized differences between groups of Hindus. ऐसा नहीं था कि सब हिंदुओं के खिलाफ था, हिंदू हिंदू में भेद करते थे। फॉर एग्जाम्पल, महाबत खान हु लेड मुगल एफर्ट्स इन द डेक्कन फॉर ए शॉर्ट पीरियड preferred राजपूत एंड हिंदूज among द मुगल नोबिलिटी। राजपूतों को पसंद करते थे और हिंदुओं को पसंद करते थे, राजपूत लोग हिंदू नहीं थे। ये तो हम इन्फर करके सुना रहे, आगे वो सीधे कर रही है, even while fighting the Marathas, who apparently did not count as Hindus in this instance. जब मराठा लोग से लड़ने गए थे तो वो राजपूत और हिंदुओं को साथ में लिया, और मराठा मराठा लोग तो हिंदू में काउंट होते नहीं। हिंदवी पद पादशाही छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये साले इतने पस्त हो गए हैं, इतने पिट गए हैं कि जिसको कहते हैं ना दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, क्या बक बक कर रहे हैं, डिलीरियम हो गया है, उनको पता नहीं। हिंदू पद पदशाही के जो संस्थापक है उसको ये कह रही है कि साहब ये लोग ये तो हिंदू है नहीं। तो जो मेरे आनंद का विषय है कि जैसे मोदी जी के सामने राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, जोकर और लंपटाओं का कैटेगरीज, वैसे ही सनातन धर्म के सामने अब ये जोकर किस्म के इंटेलेक्चुअल परेड कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर हिंदू इंटेलेक्चुअल टेंशन में है तो मेरा उनको बारंबार प्रणाम है। अरे टेक्स्ट को ठीक से पढ़ लो, आनंद आएगा। अब इसी तरह से पूरा भरा पड़ा है, हम जो निशान लगाए। हाँ, अब ये जो कमाल की बात कह रही है, चैप्टर 2 दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है पेज 17 से, अर्ली ईयर्स, औरंगजेब का जीवन बता। तो ये बता रही है पेज 18 पर कमाल की, औरंगजेब ऑल्सो स्पोक फ्लुएंट हिंदी। हिंदी धड़ाधड़ बोलता था। हम लोग की तो जानकारी है कि हिंदी तब तक थी नहीं, हिंदी कुछ 19th सेंचुरी में हुई है। अमेरिकन देवी जी, वोक देवी जी औरंगजेब को एकदम फ्लुएंट हिंदी बुलवा रही हैं। ये बेचारे उर्दू वाले तो सब धुल लेंगे अपना। औरंगजेब also spoke fluent Hindi from childhood and came from the fourth generation of the Mughal family to do so. फोर्थ मान गई, अकबर, जलालुद्दीन, जहांगीर है वो आपका सलीम, शाहजहां है खुर्रम, और ये है जियाउद्दीन, चौथा जनरेशन। औरंगजेब वॉज वर्स्ट इन लिटरेरी रजिस्टर्स ऑफ हिंदी, हिंदी साहित्य का जानकार है। लाइकली एज पार्ट ऑफ हिज फॉर्मल ट्रेनिंग, उसको फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई थी बादशाह के बेटे को। एंड देयर आर इवन ओरिजिनल कंपोजिशंस इन ब्रज भाषा। देवी बता रही है, बांदर है, बंदरिया है,
सेवक है कि पिछले जन्म की शत्रु है औरंगजेब की। कहती है औरंगजेब ब्रज भाषा में ओरिजिनल लिखता था, कविता लिखता था, कहानी लिखता था, का लिखता था, अरबी नहीं लिखता था। तुर्की था तो तुर्की तुरुष्क का अपभ्रंश है, तो तुरुस्क भाषा भी नहीं जानता था, तुर्की भी नहीं जानता था, चगताई भी नहीं जानता था। और ईरानी भले वो सिया लोग की है, जिन्होंने इस्लाम की ऐसी तैसी कर डाली, आज भी कर रहे हैं। इस हद तक शिया लोग सुन्नियों के पीछे पड़े हैं कि सुन्नी लोगों को, यहूदी लोगों को अपना गार्ड बना। आजकल इजराइल शिया ईरान से सुन्नियों की रक्षा करने वाला बहादुर बना। तो ये न अरबी बोल रहा है, न तुर्की बोल रहा है, न चगताई बोल रहा है, न पर्शियन बोल रहा है, क्या कर रहा है? ब्रज भाषा में कविता कर रहा है। अरे कर रहा था तो कर रहा था, तुम यहाँ औरंगजेब का मखौल उड़ाने बैठी हो, उसको स्थापित करने बैठी हो। जब आदमी डिस्परेट हो जाता है, यानी हताश हो जाता है, अपनी हार को स्वयं देखता है, तब ऐसे। अब इनको लेखक था, लेखक तो कह ही सकते हैं, लिख रही है तो लेखक है। महिला भी कह ही सकते हैं, भाई बुरा ना माने वो, वहां तो बड़ा झंझट है कि वो अपने को महिला मानती है, पुरुष मानती है, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी बंदर, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, पता नहीं वो लोग अपने को क्या क्या मानते हैं, वो क्या क्या लिखते हैं, मेरे को पूरा नहीं पता। तो अब फिर पेज 19 पर, हाँ एक और कमाल की बात है, एक पादशाह नामा की चर्चा कर रहा है जो शाहजहां के समय लिखा गया। मैं बड़ा चकराई, ये बादशाह है कि पादशाह है? अब ये जो शाहजहां का रूल का पादशाह नामा है, अरे भैया नामा तो संस्कृत हुआ, नाम से नामा, तो तुम्हारे तीसरे चौथे जनरेशन तक तुम अरबी में ना लिख पाए, वो भी ऑफिशियल इतिहास लिख रहे हो किसका? अब वो बादशाह है कि पादशाह है, नॉट क्लियर टू मी एट। तो वो कह रहे हैं जी वो विंडसर कैसल इंग्लैंड में रखा। अब इंग्लैंड वाले भी किस छोटे किस्म के आदमी हैं, किसी शाहजहां का पादशाह या बादशाह है, तो वो यही रहना चाहिए ना भाई, वहां काहे ले गए? अच्छा ले गए चुरा के, अब तो दे दो, शर्म करो, शर्म तुम्हारे पास है नहीं। खैर इस पूरे प्रकरण को हम अगले भाषण में बताएंगे। अब 20वें पेज पर रहा सहा हमारे यूपी में और मारवाड़ी में एक कहावत चलती है, धोती उतार दे। तो ये जो देवी है अमेरिकन, हम लोग तो देवी कहेंगे, ये अब देखिए औरंगजेब की 20वें पेज पर धोती उतार रही है, क्या कह रही है? The prince also carved out time to enjoy himself during these years. जब वो दक्कन में था, अभी औरंगजेब नहीं बना है। Such as his wind romance with हीराबाई जैनाबाद। एक हीराबाई जैनाबादी नाम की कोई वेश्या है, वो बहुत ही आर्टिस्टिक ढंग से आम तोड़ रही थी, ये देखते ही इनका दिल निकल कर फिदा हो गया। और फिदा हुआ तो ऐसा हुआ कि दे बिकेम, वो शी वॉज अ सिंगर एंड ए डांसर, प्लेफुली प्लक अ मैंगो फ्रॉम ए ट्री, द टू बिकेम लवर्स। दोनों अब लवर तो नहीं रहे होंगे, इश्क मुश्क कुछ टाइप चीज रही होगी, या ब्रज भाषा में कुछ रहा होगा, दिया नहीं इन्होंने, मैंने भी पढ़ा। और फिर कमाल की बात ये कह रही है कि औरंगजेब, औरंगजेब नहीं था तब तक, जियाउद्दीन था, इश्क में ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने कसम खाई थी शराब नहीं पीऊंगी। हीराबाई जैनाबादी ने कहा ये हाथ से वो क्या प्याला वाला होता है, मधुशाला होता है, वो पी ले। तो महिला वही थी, ये जो क्या नाम है उसका, ऑड्रे,
तो ये कह रही है गिलास लिया तो, लेकिन मुंह में जाने के पहले हीराबाई ने उसके हाथ से ले लिया। वही खड़ी हम बात देख रही थी। अभी आगे और बहुत मजेदार बात है। तो भाई, ये एक पैराग्राफ तू न लिखती तो कम से कम औरंगजेब की 2 कौड़ी की इज्जत तो कहीं बची रहती, क्योंकि ये घटना सामान्य लोग नहीं जानते हैं। तो जब बंदर करे सेवकाई, तो राजा की नाक गई। यहाँ तो धोती ही गई। तो अब कुरान के अनुसार ये हदूद गुनाह है, ये जिना है, ये व्यभिचार है। नॉन इस्लामिक स्त्री के साथ बिना उसका कन्वर्जन किए संबंध रखना व्यभिचार है। और जो हमारे हिंदू अपॉलोजिस्ट लोग अल तकिया लिए घूमते रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने अल तकिया अल गद्दा कोई चीज की अनुमति नहीं दी है। किसके मामले में? दीन और ईमान के मामले में। और जो लोग तकिया गद्दा करते थे, पैगंबर साहब के जमाने में अल्लाह ताला ने कुरान में वो सजाएं तय की हैं और कहा है ये ऐसी मक्कार भेड़े हैं तकिया गद्दा वाली, जो इधर जाती है उधर जाती है। लेकिन कुछ इस्लाम के एक्सपर्ट हिंदू लोग हैं, वो तकिया से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अरे कुशन मसंड कुछ सोच लो। खैर, तो अब आता है और कमाल की बात, पेज संख्या 22। पेज संख्या 22 पर ये बताती हैं कि शाहजहां रोज झरोखे से दर्शन देता। अरे भाई, राजा सनातन धर्म में भगवान विष्णु का अंश है, इसलिए प्रजाजन को दर्शन देता है। ये सनातनी प्रैक्टिस, परंपरा, रीति मियाँ लोग को तो नहीं अपनाना है। कुरान में पैगंबर साहब ने तो साफ साफ मना किया है, और यही कुल करना है। तो फिर तो आप लोग के पास तो विकल्प भी नहीं है कि चलो कर लेते हैं। कारण, जो जो माने हूर हूर को तो भूल जाइए, 72 हूर, एक हूर हाथ ना लगेगी। और दोजख जहन्नुम में क्या क्या होगा, एक हम सब मंगवा लिए हैं, वो पढ़ के आप लोग सुना देंगे। तो आजकल जो सलमान खान है, वो आमिर खान गौरी से ब्याह कर लेता है। एक कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर है, वो एक हिंदू स्त्री से विवाह कर लिया है। ये सब जिना क्राइम है, जिना व्यभिचार का क्राइम है। इतने कोड़े मारने का विधान है नंगा कर करके, जिसका हिसाब नहीं। तो ये वर्णन करती हैं कि शाहजहां झरोखे का दर्शन करता था। लंबा कहानी आगे वो बताएंगी। ये जिसको दीनी कहते हैं, ये औरंगजेब भी भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में दर्शन देते थे। हदूद गुना, पहले तो भगवान विष्णु का प्रतिनिधि वो मुशरिक होना, शिर्क का गुनाह, फिर स्वयं को अल्लाह ताला के बराबर बताना, हदूद गुनाह। हदूद गुनाह का सारा वर्णन बाद में सुनाऊंगी। क्या क्या अल्लाह ताला कटवाएंगे जब वो बुलाएंगे दोजख में। तो अब थोड़े से और हैं, 48 मिनट हुआ है, मैं प्रयास करूंगी 60 मिनट में बात को पूरी कर दूं आज की। दूसरा, एक और कमाल की चीज देखिए, एक इस तस्वीर को देखिए। ये औरंगजेब है, औरंगजेब पर प्रकाश आ रहा है, दैवी प्रकाश सूर्य का, उससे ये नहा रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, बादशाह के पास सिंहासन नहीं है, बादशाह के सिर पर मुकुट नहीं है। आजकल ये सब कहते हैं क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस, वो अरब उरब वालों के। क्राउन तो पैगंबर साहब नहीं पहने थे। यहाँ इसके पास भी क्राउन नहीं है, पगड़ी है, छत्र भी नहीं है, चवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान में ये किसी का एक भी वर्णन नहीं है
न राजा का, न रानी का, न बादशाह का, न पादशाह का, न बेगम का, न सिंहासन का। और ये जो मयूर सिंहासन है, अरे बाप रे, हदूद गुना मयूर, चांद तारे का झंडा, अरे बाप रे, हदूद गुना। तुम तो मियाँ बचे ही नहीं, और मियाँ नहीं बचे तो किसी भी इस्लाम से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, का देखभाल और मुकदमा करने का लोकस स्टैंडाई आपके पास नहीं है। तो सिंहासन नहीं है, ताज नहीं है, चवड़ नहीं है। और साथ में एक और हदूद गुना, ये देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, ये जो रखा है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिक गुनाह है, हदूद तो नहीं है लेकिन गुनाह है। और ये नालायक जब नहीं तब दंगा फसाद करते हैं कि मस्जिद के आगे से गाते हुए नहीं निकल सकते। अरे तुम तो मस्जिद में बैठ के और दरगाह में बैठ के कव्वाली गाते हो जी, तुम का बतिया रहे हो म्यूजिक का। अब एक और खास बात, ये सबको अपने लोग को कहानी पता है कि औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मरवाया, दारा सिकों की गर्दन काट के शाहजहां को भेजा, और शाहजहां 10 दिन बीमार पड़ा था, इसको कैद कर लिया और 7.5 साल जिंदा रहा। तो औरंगजेब को मुस्लिम वर्ल्ड ने, मुनाफिक मियाँ मुशरिक वर्ल्ड ने, मोमिन तो थे ही नहीं तब भी, इन्होंने इसको बादशाह या पादशाह जो भी सही है नहीं माना। पेज संख्या 35। अब कोई पूछे तुम औरंगजेब का फजीहत करने के लिए किताब लिख रही हो कि उसको स्टैब्लिश करने किताब लिख रही हो? अब इनकी समस्या क्या है? काम करना है मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न टाइम में दिखाना है गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी में गंगा जी का जो होना हो, जमुना जी का जो होना हो, कुरान का जो होना हो, संविधान का जो होना हो, दाल भात खिचड़ी पका के धर देना है। तो देखो जी, औरंगजेब हिंदुओं जैसा क्या क्या काम करता था, इसके बाद भी तुम उसको गड़बड़ कह रहे हो। और ये कह के शी इज डूइंग सच ग्रेट डिससर्विस टू औरंगजेब। तो ये क्या कह रही है 35 के आखिरी पैराग्राफ में, द शरीफ ऑफ मक्का, ध्यान दीजिए, मक्का का जो काबा है उसका जो देखभाल कर रहा है, उसकी टाइटल क्या है? शरीफ। न राजा, न रानी, न शंकराचार्य, न रामानुजाचार्य, आचार्य वाचार्य भी नहीं है, उस्ताद भी नहीं है, आलिम भी नहीं है, मुल्ला भी नहीं है, मौलवी भी नहीं है, कुल क्या है? शरीफ। मक्का का शरीफ। इसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने पकड़ के जॉर्डन का और इराक का हेड ऑफ स्टेट बनाया। वो स्टेट भी उन्हीं सबों ने मनमानी ढंग से बनाया। और क्या कहा? किंग, क्वीन, क्राउन किंग। अरे मक्का के शरीफ का बेटा है, कौन सा बेटा? बाप को घर से बाहर भगाने के बाद अंग्रेजों का साथ दिया वो 2 बेटा, और शायद उनका नाम हसन और हुसैन है। Sharif of Makkah declined to recognize Aurangzeb as the proper ruler of Hindustan, and even refused his financial gifts. माना ही नहीं, कारण तेरा बाप जिंदा है, बादशाह जिंदा है, यू आर illegitimate ruler according to Makkah Sharif's interpretation of Islam. असली इस्लाम का है हम तो कहाँ जाने। आजकल एक सचवाला साहब है, उनको सुनो तो माथा का सब फ्यूज उड़ जाता है। वो कह रहे हैं 19 कुरान उनके पास है और 20 कुरान और है। और वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि पैगंबर साहब के समय का कुरान का 10 आयत असली ला के दिखा दो, वो लोग पता नहीं कौन कौन सा इनाम देंगे। तो दूसरा और कह रहे हैं पेज 36 पर कि वो जो पर्शिया, जिसको आजकल ईरान कह रहे हैं, उसका सफाविद किंग शाह सुलेमान
वो कहता है तू आलमगीर नहीं है, तू क्या है, पिदरगीर है। इसका क्या मतलब है नहीं समझ पाए कि तूने दुनिया आलम को गिर, जो भी होगा, नहीं छीना है। हाँ, तूने आलम को कंट्रोल नहीं किया है, तूने पितर को, पिता जिसका कुछ होगा, पितर, पितर, पितर को ही सब लिख दिए, पितर कुछो कर सकते हैं सब। तो तू पितर गिर है। तो ये कैसा रहा, ये देवी जी ने एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया, आलमगीर नहीं, पितर गिर। तो अब भारत में हम लोग बड़े आराम से औरंगजेब को पिदरगीर कह सकते हैं, क्योंकि ये टाइटल, उपाधि इनको इनके चाचा जान या ताऊ जी जान ईरान के बादशाह ने दी थी, पिदरगीर। तो ये हो गया। अब इसके बाद देवी जी आ गई हैं अध्याय 3 पर। और 3 पर क्या बता रही हैं, द ग्रैंड आर्क ऑफ औरंगजेब्स रेन, कि इतना ग्रैंड महान आर्क है औरंगजेब का रेल का। अब चूंकि बंदर के हाथ में तलवार है, तो क्या कह रही हैं, ये विषय हम आज लेने का मेरा मन नहीं, ये विषय बाद में लेंगे। आज जो हम ले रहे हैं वो बता रही है पेज 40 पर कि औरंगजेब और उसके पहले वालों ने ग्रेट लाइब्रेरीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रखा। इसमें रामायण है, महाभारत है, उपनिषदों का अनुवाद है, पंचतंत्र का अनुवाद है, इन्होंने दे दिया और लिखा है। अरे भैया, अल्लाह ताला ने रसूल साहब को भेजा था, और रसूल साहब ने कहा कुरान के पहले जो कुछ है जाहिलियत है। यहाँ तक कि पैगंबर साहब के माता पिताजी भी जहालियत वाले हैं। तो भैया तुम जलालुद्दीन को, खुर्रम को, सलीम को, जियानुद्दीन को कौन जरूरत था जहालियत की किताबों का अनुवाद करने? जरूरत था, जरूरत ये था कि तुम स्किन डीप भी मियाँ नहीं बने थे, मियाँ का नौटंकी तुम कर रहे थे। तुमको तो बीमार पड़ने पर अपनी दवाई भी हमारे वैद्यराज से लेनी थी, और किसी से लेनी नहीं थी। और पैगंबर साहब ने तो एक को उपाधि नहीं धारण किया, जिल्ले इलाही अकबर का, शाहजहां, और वो जहांगीर, ये आलमगीर, भाई वो सब उपाधि वो भी तो ले सकते थे। तो तुम तो अपने को उनसे बड़ा बता रहे हो। इस्लाम में इससे बड़ा क्राइम कोई हो सकता है, गुनाह कोई और? फिर मेरे मन में आया, लाखों मैन्युस्क्रिप्ट का क्या हुआ भैया? यहाँ तो हम सुने हैं कि ताजमहल को जो क्लेम किया गया है शिव मंदिर, तो राजा मानसिंह से अकबर ने जो मांग के लिया, तो आमेर में वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जो राजा मानसिंह ने दिया लिया था, वो हाई कोर्ट में पेश किया गया है। यानी औरंगजेब के बहुत पहले। तो हमारे स्टेट आर्काइव्स की चीजें तो इंटैक्ट है। अभी मैं गई थी नगा प्रदेश शैलेंद्र भैया के साथ, तो उन्होंने त्रिपुरा की चर्चा चली, तो बताया कि दीदी राजमाला पुस्तक मैं देख कर आ रहा हूँ। क्या है राजमाला? त्रिपुरा के राजाओं के 5000 साल की वंशावली। और इस सब का बेटा भतीजा कहाँ है भीख मांगता हुआ, पते नहीं है। त्रिपुरा के राजा 5000 साल से हैं, मराठा राजा अपने ठाव है, 550 हिंदू राजा तो ऑफिस रिकॉग्नाइज्ड बाय अंग्रेज 500, और अपने वंशावली के साथ इंटैक्ट हैं। तुम लोग थे जिन्होंने अपने पैगंबर को निर्वंशिया कर दिया। उनके बेटी जो है खदीजा, उनके 2 बेटे थे, उनको
क्या कहते हैं, मार दिया, कत्ल कर दिया, कत्लो गारत कर दिया। तो 1 घंटा हो गया है, एक 5 मिनट और मैं कर देती हूँ। ये देवी जी औरंगजेब के शत्रु की तरह बता रही हैं, पृष्ठ संख्या 41 पर, कि कितने दिन तक औरंगजेब दर्शन देता था, फलाने समय बंद कर दिया। तुलादान करता था सोलर एंड ल्यूनर बर्थडे पर, माने सूर्य नहीं, सोलर, चंद्र सूर्य दोनों के अनुसार जो गणना होती है उसके अनुसार अपना वर्षगांठ मनाता था, और ये सनातनी तरीके से तुला दान करता था। पुराण तो हम पूरा बाज गए, पुराण में तो कहीं कोई वर्णन नहीं है। फिर बाद में बंद किया। कितने साल तक महंत आनंद नाथ को, योगी थे, उनसे अपनी दवाई दवाया, फिर उनको गांव और क्या क्या दे दिया। उसी प्रकार से जैसे जहांगीर ने जदरूप नाम के योगी को और अकबर ने वैष्णव कम्युनिटीज को मथुरा में ग्रांट दिया। अरे ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, यहाँ कुरान की चलेगी, तुम्हारे गंगा जमुनी की नहीं चलेगी। वैसे गंगा जी और जमुना जी दोनों की दोनों सनातनी है भाई, उसमें नाला उला नहीं गिरता है, लेकिन एक के तो सगे रहो कुरान के। कुरान के अनुसार ये सब शिर्क गुनाह है। फिर काट पीट आंख नोच दांत नोच है। अब वो कह रही है कि ये जो औरंगजेब है, द किंग हैड एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ म्यूजिक। अरे भैया ये तो छिपा लेती, तू काहे भेद खोल रही है? तुझे नहीं पता म्यूजिक इस्लाम में गुनाह है और तो हराम है। तो ये हरामीपन औरंगजेब के माथे काहे डाल रही है भाई? मैं बड़े दिनों से तलाश रही थी, तूने बे इंफॉर्मेशन दिया काहे? जब बंदर सेवक हो तो का हो, वही हो जो औरंगजेब का हुआ। एक जो कमाल की बात लिखी है कि इसके कोर्ट में फॉर्मल हिस्टोरियंस हुआ करते थे। कैसे फॉर्मल? जैसे हम लोगों के सनातनियों के यहाँ चारण थे, भाट थे, लगातार इतिहास लेखन होता था, उनकी नकल में अकबर, शाहजहां, जहांगीर करते थे। औरंगजेब ने आके बंद कर दिया। हम लोग कोई नालायक पढ़ा रहे हैं मुगल इस्लामिक हिस्ट्री राइटिंग, दे नो हाउ टू राइट तारीख। नो, दे डोंट नो, दे इमिटेटेड अस। और जब औरंगजेब दीनी बना, ईमानी बना, तो उसने नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस क्लोज कर दिया। पैगंबर साहब का भी इतिहास उनके जीवन काल में या उनके मृत्यु के तुरंत बाद कौनो मियाँ ने अरब में, अरबी भाषा में ना लिखा। उनके 4 ठो खलीफा का भी ना लिखा, करबला का भी ना लिखा। काहे ना लिखा? वहां तो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला भेजे नहीं है। तो ये कह रहे हैं, बा ये कहती है कि 21वीं सदी के लोगों ने लिखा है कि उसने इसलिए बंद कर दिया कि पैसा नहीं। हम कह रहे हैं इसलिए बंद कर दिया कि जो हो रहा था वो नहीं चाहता था ऑफिशियली लिखा जाए। और क्या हो रहा, ये हम तीसरी वार्ता में बताएंगे। बस 2 चीज और बता के हम बंद कर देते हैं। औरंगजेब ने अपना तुलादान तो बंद कर दिया, लेकिन जब दक्षिण गया है, लुट के, पिट के, लात खा के, मार खा के, वो पूरा विस्तार बताऊंगी। ढकिया के निकाला गया है जब दिल्ली से, तो वहां अपने पोते बिदर बख्त को कह रहा है कि तुलादान जरूर करना। शाहजहां 2 बार करता था, तुम साल में 14 बार करना। फिर फिर वो क्या कहता है कि उसने तो म्यूजिक बंद कराया, किंतु उसके बेटे ने, पोतों ने, इन लोगों ने न केवल म्यूजिक को चालू रखा, वरन संगीत की अनेकानेक पुस्तकें लिखवाई। कह रहे हैं कि
औरंगजेब के 500 साल पहले तक जितनी संगीत पर पुस्तकें नहीं लिखी गई, उतना इस्लाम जो हराम है, वो हरामी काम औरंगजेब के शासन काल में हुआ। हे देवी, तू ऐसी सेवा काहे औरंगजेब की कर रही है? अभी तक तो हिंदू लतिया रहे थे, अब मियाँ कुल को लतियाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कैसे कहेंगे कि हमारा बादशाह है कि बादशाह है? अब कह रही है कि औरंगजेब की अपनी बेटी जो जेबुन्निसा थी, वो भी लिखती थी कविताएं। अरे भैया, पैगंबर साहब ने उस हिंद को कत्ल करवा दिया था, हिंद नाम की उस कवित्री को, जिसकी कविता पूरे हिजाज में प्रसिद्ध। फिर सब और कह रहे हैं। एक ठो कमाल की जानकारी ये देवी जी दे रही हैं कि औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। तो जो शाइस्ता खान था was a noted patron of संस्कृत intellectuals। था कि नहीं था मुझे नहीं पता, था तो भी बड़ी भयंकर बात है, और नहीं था, तूने कथा रचा या किसी और ने रचा, तो भी भयंकर बात है। अरे बंदरिया बंदरिया, मैन और वुमन, इतना तो बुद्धि रखती कि वो डिटेल मत दे जो आज के दिन उसके खिलाफ जा रहा है। क्यों दे रही है? कि ये बताने से होगा, देखो औरंगजेब भी अकबर की तरह गंगा जमुनी था। अरे गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारे है, सरयू भी हमारी है, तेरा ना है। तो शाइस्ता खान भी नोटेड था, संस्कृत इंटेलेक्चुअल एंड संस्कृत रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। बसंत राव जी को उसने कहा था औरंगजेब ने कि महाभारत को पर्शियन में नहीं कुछ है। Shaista Khan even personally composed verses of Sanskrit poetry that are preserved today in a रसकल्पद्रुम। अरे वाह, शाइस्ता खान रसकल्पद्रुम लिखे, अरबी में ना लिखे, तुर्कियों में ना लिखे, चकतइयों में ना लिखे, ईरानी में भी ना लिखे, हिंदी धड़ धड़ बोलते थे, उर्दू में ना लिखे। फिर ये है कि औरंगजेब, फॉर इंस्टेंस देवदत्त ऑथर ऑफ द गुर्जरी शतकम कोई था, उसने औरंगजेब के पता नहीं कौन से काम की बहुत बड़ाई किए हैं। फिर कह रहा है पेज 45 पर, यह आखिरी कह रही हूँ कि औरंगजेब पीकॉक थ्रोन पर बैठता था, मयूर सिंहासन पर। अरे बाप रे, हदूद हराम गुनाह। आयशा पैगंबर साहब की लाडली पत्नी के कमरे में एक पर्दा था, उसके नीचे पंछी कढ़ाई किए हुए थे। पैगंबर साहब ने कहा अरे अरे इसको निकालो और फेंको। उन्होंने कहा क्यों? तो बोले अल्लाह ताला जब पूछेंगे रूह फूको तो फूक पाओगी? बोले नहीं। तो बोले तुरंत उतार के जलाओ। ले भैया, यहाँ उनका बंदा मयूर सिंहासन पर बैठ रहा है। अभी बात दूसरी है कि मयूर सिंहासन कहीं से छीन झपट छलांग टांग के लाया होगा, लेकिन भैया ऐसा हदूद गुनाह तो मत कर। किया तो किया, तो इसकी सेवा में ना पुस्तक लिख रही है, अकुल बता रही है शोले पिक्चर की तरह। देखो मौसी, शराब तो पीता है लेकिन 10 ही पेग पीता है। सुनो मौसी, जुआ तो खेलता है, मार काट नहीं करता है। देखो मौसी, मार काट तो करता है लेकिन इतना ही करता है। तो जब लेफ्टिस्ट आपकी सेवा में आता है, तो जो गत राहुल गांधी प्रियंका का बना, वही गत मियाँ औरंगजेब का बना दे। आगे भी इसमें ऐसा ऐसा अद्भुत मसाला है जो हम बड़े दिन से खोज रहे थे। मेरा निश्चित मत था, वो सारा सब प्रमाण मिल गया है। तो वो अगली वार्ता में। तब तक नमस्कार। हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो ही रहा है। प्राणियों में सद्भाव हो, अभी दिख तो नहीं रहा है लेकिन हो ही जाएगा। मोदी जी अमर रहे, उनकी भी जय हो। और
विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। हर हर महादेव।